आप श्रोतागण, आपका अपन चैनल देसी बयार के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत बा। जैसे आप लोग जानन है कि यह चैनल के एक उद्देश्य है कि गांव से जुड़ी सारी चीज आप लोग के पास पहुंचे, काहे कि आप लोग गांव से दूर हुआ, एक वजह से बहुत कुछ चीज आप लोग से दूर रह जाले। हमारा प्रयास है कि आप लोग तक पहुंचे। ये समय हम अपने गाँव में फूलमती माता जी का मंदिर है, वहाँ हम थोड़ा धूप ज्यादा रहल तो देख के इस समझ के सोचली कि चला थोड़ा माता जी के यहाँ बैठ जाए, कहें कि माता के दरबार में बैठने के बाद बड़ा सुकून मिलाला। तो वह सोच के अली है। तो कैमरा मैन से निवेदन करब कि आप माता फूलमती जी और उनके बगल में माता काली माता जी का मंदिर है, तो आप दिखावें। तो ये मंदिर बहुत प्राचीन है, हमने के बचपन काल से पहले का है। और यहाँ हमने का बचपन बहुत समय तक गुजरल है, जौन कि हमने यहाँ खेली कूदी। और बगल में एक तालाब रहल, वहाँ हमने आई तो मछली उछली मारी, और वो हमने नहा वहाल जाए। तो यहाँ जब अली तो हमने के पीपल के समान बड़ा भाई, जौन हमने के धूप सह के हमने के छाँव देले हुआ, हमने के शीतलता देले हुआ, हमने के संस्कार ज्ञान बुद्धि देले हुआ, हमने के प्रेरणा देले हुआ। हमने के बड़ा भाई जैसे आपके परिचय कराव जाती, और ये लगभग काफी ज्यादा उम्र एवं तजुर्बा का साथ हो। तो हमें चाहते कि इनके जीवन से जुड़ल जौन इनके बचपन काल में इनकर शिक्षा दीक्षा या तमाम चीजों है जीवन में, वो हमने के नई पीढ़ी के मिल सके, यह प्रयास के साथ भैया से बातचीत हुई। तो भैया सबसे पहले आप अपन परिचय श्रोतागढ़ के बता दें। हमारा नाम जो है सर्वजीत सिंह पुत्र महादेव सिंह, ग्राम ब्राह्मणपुर, जिला जौनपुर, तहसील केराकत है। तो भैया आप हमारे बड़े भैया का परिचय प्राप्त करेंगे ना। अब हम बड़े भैया से प्रश्न करत थी, भैया आप बताओ, आप लोग का बचपन यही गांव में बीतल, तो आप लोग का बचपन कैसन रहल? बहुत अच्छा रहल, बहुत खुशहाली रहल, और बुजुर्ग लोगों से हम लोगों ने बहुत सीख लिया हूँ जी। और हम लोग खूब खेले हैं, खूब पढ़े हैं जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग के समय में ये जो जहाँ हमने खड़ा है, ये पीपल के पेड़ आपके भी समय में रहल? बिल्कुल रहल, बिल्कुल अच्छा, रहल। अच्छा। माता जी का मंदिर भी रहा यहाँ पर। रामनवमी के दिन विशाल मेला भी लगता था। देखें श्रोतागढ़, हमने के ना पता, भैया बतौने कि यहाँ हमने जहाँ खड़ा है वहाँ मेला भी हमारे गांव का लगत रहल। अच्छा, तो भैया आप लोग के समय में शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कहाँ रहा? आप लोग शुरुआती शिक्षा कहाँ ले गए? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था, वहीं से मैं पढ़ा हूँ। जी। उसके बाद मिडिल स्कूल जो है कोयलारी में था, वहां से पढ़ा हूँ। जी। उसके बाद इंटर कॉलेज श्री गणेश राय, हम लोगों के बाप दादा के ही नाम से है, श्री गणेश राय इंटरमीडिएट कॉलेज, अब महाविद्यालय हो गया है। जी। हमारे समय में इंटरमीडिएट तक था। जी। वहां पर हम 9th क्लास से लेकर के इंटर तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग शिक्षा यहाँ प्राथमिक विद्यालय से फिर कोयलाई थे, वो समय तो इतना साधन उधन की व्यवस्था ना रहे, तो आप लोग कैसे कर रहा तक यात्रा? हम लोग आपके घर से हमने के घर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर पड़ जाला। हम लोग पैदल ही यहाँ से जाते थे। जी। बतावें आज की पीढ़ी की हम कहे चाहती भैया के माध्यम से कि 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है और आप लोग पैदल जाते हैं। सोचें कि वो समय की शिक्षा कितना संघर्षशील रहल, और वो समय के लोग के अंदर कितना संघर्ष करे के क्षमता रही, भैया के बात से लगत। भैया तो भैया जब आप लोग की शिक्षा पूरा हो गई, तो उसके बाद फिर जीवन में आप तो उस समय अपने पिताजी साथ खेती बाड़ी के भी कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल जी। तो खेती बाड़ी के खेती बाड़ी में हम लोग अपने बाप दादा का एकदम खुल के खूब सहयोग करते थे, और रात में भी हम लोग पढ़ते थे। और सवेरे 4 बजे भी उठ के पढ़ते थे, और उसके बाद 6 से लेकर के 8 बजे तक हम लोग अखाड़ा में पहुंच जाते थे, वहां कुश्ती भी लड़ते थे। क्या बात है! देखें, शिक्षा साथ में, किसानी भी साथ में, और खेल भी साथ में। सोचें कितना ये लोग अपने जीवन में मेहनत आप लोग कर लेना। तो शिक्षा भले के बाद तो फिर का शादी हो गई या फिर आप पहले शिक्षा चालू ही थी इंटरमीडिएट की, उसी समय शादी हुई है जी। और उसी साल मैं अपने घर की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं बॉम्बे शहर गया हूँ जी। और वहां पर एक नौकरी मैं पकड़ा हूँ जी, बस कंडक्टर की। बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए मैं इंस्पेक्टर बना हूँ परीक्षा देने के बाद। उसके बाद स्पेशल इंस्पेक्टर बना हूँ, फिर राइटर बना हूँ, उसके बाद कैश डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर होकर के मैं रिटायर हुआ हूँ सन 2000 में।
तो बहुत अच्छी बात आपकी नौकरी, लेकिन वो नौकरी के दौरान में भी जब आप यहाँ से गए ना, तो कुछ आपके सामने जरूर नया शहर रहल हुई, हाँ, नया नई सारी चीज वहाँ पूरा रहल हुई, तो कुछ चुनौती आयल आपके जीवन में वहाँ? ऐसा था कि चुनौती तो वहाँ बहुत थी, क्योंकि वहाँ शहर है था, लेकिन हम लोगों का हिसाब किताब जो था वो उतना बृहद नहीं था, तनख्वाह बहुत कम थी। हम लोग एक झोपड़ा लिए थे, उसमें डबरी जला करके खाना बनाते थे। हाँ, बाद में धीरे धीरे वहाँ प्रोग्रेस हुआ, लाइट वाइट आई है, नल वल आई है, तो थोड़ा पानी वानी लाइट वाइट की सुविधा हुई है। अब तो बॉम्बे शहर बहुत हाई फाई में हो गया है। जी श्रोतागढ़, कितनी अच्छी बात करना कि अगर जे भी नए बयार चैनल के देखत हुई, जे भी प्रदेश में हुई, भैया के कहे का तात्पर्य यह है कि थोड़ा बहुत अगर संघर्ष हुई तो वह संघर्ष से आप लोग विचलित मत होया। सुबह के बाद शाम होला, शाम के बाद सुबह होला। भैया आज तकलीफ है तो कल आपन जीवन आसान हो सकला। कहा कि भैया के बात से लगल कि आप भी बम्बई जब नौकरी करे गए ना, तो इतना सहज सारी व्यवस्था ना रहल। आप छोटे से मकान में रहना, हर चीज की सुविधा ना रहल, बताओ तो बिजली उजली की भी व्यवस्था ना रहे, लेकिन फिर भी आपका पूरा कार्यकाल बम्बई के कितना रहल भैया? 35 साल मैं सर्विस किया हूँ वहाँ पर जी। अपने जीवन में, और उसी से परिवार का पालन पोषण भी होता था। जी जी उसी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी होती थी। जी हाँ? जी जी उसी से बाप दादा की मर्यादा इज्जत भी रहती थी। जी जी। तो भैया आप जौन है बम्बई में रहना, तो एक चीज हम बहुत सुन रहे हैं आपके बारे में कि आप जे भी गांव से जाए तो आप बड़ा बेसब्री से इंतजार करा और उनसे मिला और उनके बम्बई घुमा हुआ, तो ये बात सही रहल का? हाँ, बिल्कुल सही था। मैं गांव से कोई जाता था तो उससे मैं तुरंत जाके मिलता था। घूमने गया है तो उसको खूब घुमाते थे। हाँ, जी जी और उनकी सेवा भी करते थे, जहां जहां वो बोलते थे वहां भी लेके जाते थे। और मेरा एक स्वभाव था कि मैं हर गांव के हर आदमियों से जी मैं कांटेक्ट में रहता था। उसका कारण था कि हमको बस का भाड़ा नहीं देना पड़ता था। जी हमारे पास पास था बस का, उसी विभाग में मैं नौकरी करता था, जी जी। इसलिए मैं सबसे कनेक्टेड हमेशा रहा करता था। आप देखें एक चीज और भैया द्वारा मिलल कि आप कहीं भी रहा, देश विदेश में रहा, लेकिन अपने लोग से जुड़ल रहा। ये भैया से मिलल। भैया अच्छा ये बताओ, आप लोग के समय में तीज त्योहार कैसे मना रहे, होली दीपावली कैसे मनाया जाता है? होली दीपावली बहुत ढंग से मनाई जाती थी, बहुत बृहद पैमाने पर मनाई जाती थी। अब बल्कि वैसा माहौल नहीं है। पूरे गांव की होलिका एक जगह जलती थी, 1500 आदमी वहां पर जुटते थे, खूब ढोल मजीरा बजता था, खूब जोगिरा होता था। हाँ, जी जी। और मतलब तब की होली इससे ज्यादा अच्छा गांव का रहा? हाँ हाँ, इस समय से अच्छी होली थी। अच्छा भैया, ये जो हाँ आप खड़ा हुआ एक पीछे गांव का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, तो क्या ये आप लोग के बचपन काल से है? हाँ, हम लोग तैरना इसी में, पूरे गांव के लड़के उस जमाने के तैरना जानते थे, हम लोग इसी में तैरते थे। हाँ, और ये आज के लड़कों को तो तैरना आता ही नहीं। तो भैया जौन कहना कि आज के लड़कन के तैरे ना हो, तो भैया कोनो बात ना है, आप लोग जरूर प्रयास करा, तैरे सबके आ जाइए। आजकल सारी व्यवस्था, पहले तो गांव में बस तालाब रहता, आजकल शहर में स्विमिंग पूल वगैरह की भी व्यवस्था है, तो आप लोग जरूर कोशिश, क्योंकि तैरब एक ऐसा कला प्रभु कभी भी अपने काम बिल्कुल आ बिल्कुल सकेले। तो आप मछली भी मन ले रहना? अरे बिल्कुल, खूब मछली हम लोग मारते थे, खूब मछली मारते थे, खूब मछलियां मिलती थी। हाँ, बड़ा आनंद आता उसमें। सिंगी भी मिलती थी, पहिना भी मिलता था, सिदरी भी मिलती थी, भुट्टी भी मिलती थी, गिरई भी तमाम मिलती देसी थी। प्रकार के सारी मछली मिलत रहे, जो कि आप लोग बड़े शौक से जब सुखत रहे तो आप लोग मारत रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार भैया आप लोग के समय में बारात बिया भी बहुत जौन रहल, तो वो समय अगर जिससे आपको शादी बिहार भइल है, तो वो समय साधन उधन का क्या व्यवस्था रहल? साधन ऐसा था कि बिहार तो बहुत दूर था जी, तो हम लोग यहाँ से जब बिहार बारात जाती थी, ज्यादा आदमी नहीं जाते थे जी, 30-35 आदमी जाते थे, यहाँ से बनारस जाते थे। कल शादी है तो आज ही निकलते थे जी, और शाम को वहाँ बनाते थे, खाते थे बनारस में धर्मशाले में। जी, उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ते थे, आरा उतरते थे। वहाँ 4-5 गांव ऐसा है आरा के पास में, जी, जी, उसी में हम लोगों की शादियां डोभी वालों की होती थी। जी, 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 जी। और तो यहाँ से बनारस के साधन का रहल, बस रहल? हाँ, यहाँ से बस थी जी, और बस से, प्राइवेट बस थे, उससे हम लोग जाते थे और वहाँ रुकते थे धर्मशाला में, बनाते खाते थे
रात में गाड़ी पकड़ते थे, सुबह वहां पहुंच जाते थे। वहां से फिर एक छोटी लाइन जाती थी, वो धनी खाता था। गढ़नी स्टेशन पर हम लोग उतरते थे, तो गांव से हाथी आती थी जी और सवारी आती थी, उसी में हम लोग बैठ करके जहाँ शादी थी उस गांव में जाते थे। वाह। तो मतलब देखा सोता, अगर पहले के शादी में भी कितना संघर्ष रहल कि लोग एक दिन पहले ही निकल जाए, इतनी सुविधा साधन ना रहे, लोग समय निकाल जाए, बड़ी हंसी खुशी से सब जाए और वह बारात में पूरा समय दे, जब तक शादी पूर्ण ना हो जाए तब तक क्यों वहां से ना आवे। तो यह चीज के लेके नई और पीढ़ी के यहाँ जो शादियां होती थी जी आजमगढ़ में, बनारस में, जी गाजीपुर में, वहाँ 30-30, 40-40 किलोमीटर, 70-70 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे, वाह। पैदल बताओ जाते थे। कितनी बड़ी बात, पैदल। आज तो बच्चन की अगर गांव में से अगर एक थे सामान भी घट गल, अगर 400-300 मीटर की दूरी पे दुकान है तो वहां बिना उनके साइकिल मोटरसाइकिल चाहता। तो ऐसे भैया बाबू भैया जी के बात से हमने के प्रेरणा लेवे के चाहिए कि एक इंसान में बहुत कुछ होला और बहुत कुछ कह सकन। तो वो अगर 70 किलोमीटर जा सकें तो हमने 7 किलोमीटर तो जरूर चल सकीला। तो भैया दूसरी बात ये कि आप जब रिटायर हो गई ना, उसके बाद आप अपने गांव के जौन बाबा मंदिर बजरंगबली के बनल है, वहां आप सुबह शाम समय देना और पूरे आस्था के साथ हुआ और बड़ी सरलता के साथ आप वहां अपन समय देने तक कुछ बताओ ओकर वजह का है जौन प्रभु के यहाँ आप वो जो जहाँ हमारा बजरंगबली का मंदिर है, जी वो जिसकी पैदाइश हम लोग 4 गांव के हैं, जी ब्राह्मणपुर, भीमपुर जी और डीहा और सुरा, जी वो हम लोगों के बाप दादा जो थे, जी जिनकी औलाद हम लोग 4 गांव हैं, जी उनका नाम था गोसाई दास बाबा। जी गोसाई दास बाबा के हाथ का वो बनाया हुआ तालाब, सुनवा का पोखरा बोला जाता है, जी वहीं पर हनुमान मंदिर बना है। जी एक बालक भटक करके हमारे गांव में साधु आ गया था, 15 वर्ष की अवस्था में, उनका नाम था राकेशानंद त्यागी। जी वो यहाँ पर आए, एक मड़ई डाल करके एक मशीन पर किसी के रहते थे, जी और उसके बाद हमारी बंबई से मैं आता था तो हमारी चर्चा होती थी जी जी मंदिर कहाँ पर बने जी जी और कौन सा मंदिर बने। जी जी तो एक दिन का किस्सा है जी कि हमारे चाचा जी मर गए थे, बंबई से टेलीग्राम गया तो मैं वहां से आया, जी और कल ते रही है तो आज ही मेरे गुरुजी इत्तेफाक से आ गए जी बॉम्बे से। जी और जब सुबह जाने लगे वो, जी तो जहाँ मंदिर बना है जी वहां मंदिर नहीं बना था पहले। जी वही मैं गाड़ी रुकवाया और जी उनसे विनती किया, जी और जो विनती शब्दों में किया वही मैं बता रहा हूँ। जी सरकार, मैं अपने गुरुजी को सरकार बोलता था। जी सरकार, अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी। जी मेरे गांव में एक साधु आकर के टिका हुआ है 15 साल से। जी मेरे गांव में हनुमान जी का मंदिर नहीं, जी आपकी जबान से अगर निकल जाएगा जी तो हमको पूरा विश्वास है कि यही हनुमान जी का मंदिर बन जाएगा। वाह, ठीक उसी जगह 3 महीने के बाद हनुमान जी बैठ गए। क्या बात। एक कोठरी बनी और हनुमान जी बैठ गए। आज विशाल मंदिर बना हुआ है हम लोगों के सहयोग से। देखा सोता घर, अगर मन में भैया का मतलब है, मन में अगर श्रद्धा है तो कोनो भी काम मुश्किल ना है। भैया सोचना भगवान बजरंगबली के मंदिर भव्य मंदिर है, जो उनकी यह गांव का बहुत बड़ा पहचान है। कहीं से भी राही बटोही आवन है तो वहाँ बैठ के छा बनल है, बैठे का स्थान बनल है, जलपान के व्यवस्था है, हर तरह की सुविधा है, ओकर लाभ आम जनमानस के मिलला। तो भैया की इच्छा रहे और प्रभु की मर्जी रहे आए के बराभनपुर की सोनवा पोखरा पे प्रभु हुआ। हनुमान जी के बैठने के पहले जी उसमें राकेशानंद त्यागी के गुरु बाबू अड़गड़ानंद जी जी आए हैं, और उसमें रात में चौकी डाली गई है, उसी में सोए हैं, रुके हैं। जी जी उसके बाद हनुमान जी वहां पर स्थापित हुए। वाह, कितनी अच्छी बात। तो भैया लोग छोटागढ़ भैया बहुत पुरानी पुरानी अच्छी अच्छी बात हमने के बताना अपने जीवन का। भैया से बस एक ही हमारा निवेदन है कि आज आज आप हमने के हम लोगों के हमारे नई पीढ़ी के कुछ संदेश जरूर दें, कुछ प्रेरणा दें, ताकि हम लोग आपसे अब प्रेरित है और आगे भी प्रेरित रहें और बहुत कुछ जीवन में आपसे प्राप्त करके आगे हमने चले जाएं। नई पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ, आज का युग और पहले के जमाने से बहुत अंतर आ गया है। आज का युग है पढ़ना लिखना, उस समय इतने संसाधन नहीं थे।
बच्चे पढ़ें और पढ़ करके आगे बढ़ें, अच्छा ज्ञान अर्जित करें और देश के प्रति समाज के प्रति समर्पित रहें। वाह हाँ वाह भैया, देखा कितना अच्छा बात भैया करना है कि आप लोग खूब मेहनत करके शिक्षा प्राप्त करा, खूब ईमानदारी से शिक्षा प्राप्त करा और शिक्षा प्राप्त करके आप लोग अपने जे व्यवसाय करे व्यवसाय करे, जेकि नौकरी में नौकरी करे भैया, और अपने समाज के, अपने देश के, अपने संस्कार के, संस्कृति के लेके, और साथ में भैया का क्या मतलब है कि अपने माता पिता के भी सम्मान सेवा करके आप लोग जीवन में आगे बढ़ा, आप लोग के उन्नति के क्यों रोक ना सकल भैया। तो आज के बातचीत में सिर्फ इतना भैया, फिर अगले एपिसोड में मिलब भैया, फिर क्यों नए शख्सियत के साथ। जय ही माटी के लाल हुई, ये माटी के माता बहन भी हुई, ये माटी से ही रही भैया। तो आज की आनंद की जय हो भैया। तो भैया फिर आपके अगले एपिसोड मिलब, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।